हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं कि मार्केट ने आज 9 तारीख को क्या किया, 9 अक्टूबर को। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जैसे जानते हैं वो इज़राइल और हमास वाली लड़ाई जो चल रही है, तो उसका इफेक्ट तो होना ही था कुछ ना कुछ। हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन फिर भी वो चूँकि पिछले 2 दिनों से हो रहा है और जब तक बाहर अदर कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं तब तक मेरे ख्याल से इन लोगों का चलता ही रहता है। इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेकिन ये फिर भी ये थोड़ा इफेक्ट होगा। अगर प्रॉब्लम तब होगा जब अदर कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व होने लगेंगे। तो अभी तक तो वैसा लग नहीं रहा है। वैसे बोलने को कंट्रीज़ लोग बोलते हैं एक दूसरे को, लेकिन मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए इसमें अभी बहुत ज़्यादा जितना इसका इफ़ेक्ट होना था वो ऑलरेडी हो चुका आज। इसलिए मार्केट आज डायरेक्टली ओपन, और ग्लोबल मार्केट भी हम लोग देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट भी मतलब काफ़ी सपोर्टिव नहीं था, क्योंकि संडे का मार्केट तो चूंकि ऐसे भी क्लोज था, इसलिए जो खुला होगा मार्केट वो ऐसा, जैसे आज यूरोपियन मार्केट खुला तो वो निगेटिव ही था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। तो हालांकि ग्लोबल मार्केट का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होना नहीं चाहिए था, मतलब क्योंकि पिछले कुछ दिनों से असर नहीं हो रहा था, लेकिन जब नहीं होना चाहिए उसी समय ग्लोबल मार्केट का इफेक्ट होता है हमारे मार्केट पे, और जब होना चाहिए उस समय नहीं होता है। तो खैर आज जो होना था वो वॉर के चलते तो ये खुलना ही था। तो जिन्होंने पहले से कैरी फॉरवर्ड करके रखा होगा तो उन लोगों को मतलब अगर जो उम्मीद में होंगे, क्योंकि पिछले 3 दिनों से वो मार्केट ऊपर ही चल रहा था। हम चलते हैं देखते हैं वन डे चार्ट पे, तो वहाँ से हम लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली देखिए ये है वन डे मार्केट का। तो ये पिछले 3 दिनों से 1 2 3 ये जो ऊपर मार्केट जा रहा था, तो यहाँ बहुत आदमी लोग होपफुल हो के यहाँ जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है, अगर वो पोजिशनल और ये ट्रेडर्स नहीं हैं, स्विंग ट्रेडर्स नहीं हैं। लेकिन अगर इंट्राडे ट्रेडर्स और उन्होंने अगर पोजीशन यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर दिया होगा कॉल का, तो फिर वो बुरे फंसे होंगे आज। अगर वैसे वो जो एक्सपर्ट होंगे वो अगर निकालने जानते होंगे तो पुट और ये खरीद उरीद के निकाल लिया होगा, लेकिन जनरली आदमी ऐसे कंडीशन में फंस जाता है और जो लॉस एक्सपेक्ट नहीं करता है वो नहीं करता है। देखिए इसमें होता क्या, हम लोग सोचते हैं कि स्टॉप लॉस लगा देंगे तो शायद मतलब वो जब मार्केट गिरेगा तो मेरा स्टॉप लॉस खा के रुक जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन जब नीचे गिर जाता है, स्टॉप लॉस को क्रॉस करते हुए नीचे चला जाता है ऑलरेडी बहुत नीचे, तो वो स्टॉप लॉस आपका काम नहीं करता है, वो सीधे मार्केट नीचे आ जाता है। तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हम लोग बार बार बोलते हैं कि इंट्राडे ट्रेडर्स को कोई भी किसी भी हालत में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए अपना कॉल या पुट जो भी है। तो खैर चलिए, ये हम लोग अब सीधे आ गए हैं ये वन डे चार्ट पे। उसके पहले हम लोग एक बार देख लें कि मार्केट का विड्थ क्या था आज। तो जैसे ग्लोबल मार्केट के बारे में बतलाई दिया, बैंक निफ्टी ने आज बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा डाउन था और निफ्टी को उसने नीचे खींच के ही रखा। निफ्टी ने 1 2 बार ऊपर जाने की कोशिश भी की, लेकिन बैंक निफ्टी ने जाने नहीं दिया। वैसे इधर इसका इन्फोसिस और टीसीएस यही 2 मतलब ग्रीन में थे, अदरवाइज सारे इसके नेगेटिव ही थे। तो वो जिसके चलते ये बहुत ज़्यादा उठ भी नहीं पाया। एक बार रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हम लोग देखेंगे रिकवरी देने की कोशिश किस जगह की थी। तो ये हम लोग चलते हैं वनडे चार्ट पे। तो वनडे चार्ट पे ये देखिए क्लियर कट, ये जो ऊपर उठ रहा था ये आज इसने एक बियरिश कैंडल बनाया है, जो कि मतलब ये इसने वहीं आके सपोर्ट लिया कि पिछले कई बार इस जगह आके सपोर्ट लिया। तो चूंकि बार बार यहाँ आके सपोर्ट ले रहा है, ये 500 का लेवल है करीब, ये लेवल है, ये रेड लेवल 490 के आसपास, 485 500 के आसपास। तो ये सपोर्ट जो है बार बार जहाँ आके अगर टेस्ट करता है तो इसका मतलब उस सपोर्ट का वीक होना जरूरी, मतलब कंपलसरी हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आज भी इसको तोड़ा नहीं, इस सपोर्ट को इसने तोड़ा नहीं निफ्टी ने, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन मार्केट ग्लोबल कंडीशन ठीक नज़र नहीं आ रहा है। मार्केट में तरह तरह का वॉर और इस तरह का ये सब चल रहा है, तो एक तो उसके लिए हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। दूसरा कि ये सपोर्ट पे 3-4 बार आ चुका है, तो इसलिए भी सावधान रहना पड़ेगा कि कहीं इसको तोड़ ना दे, क्योंकि इसको तोड़ेगा तो फिर हम लोगों को 400 के लेवल पे चले जाना, 400-300 के लेवल पे चले जाना पड़ेगा। तो ये इसके लिए कल हम लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगा। तो ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं ये हम लोगों का कल 535 से 540 का लेवल जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर इसके ऊपर मार्केट रहता है तब तो ऊपर इसके उठने की संभावना है, लेकिन अगर इसके ऊपर नहीं रहता है तो फिर चांसेस कम है इसके ऊपर जाने का। तो इसलिए सावधान रहेगा। और अगर ये लेवल
485 का लेवल नीचे टूट जाता है तो इसका मतलब मार्केट फिर से बेयरिश हो गया है और हम लोग 400-300 की जर्नी के लिए हम लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। तो ये तो वनडे मार्केट यही कह रहा है। अगर इसको हम लोग हाफ आर्ली चार्ट में देखें तो हाफ आर्ली चार्ट में अगर हम लोग इसको ऐसे देखते हैं कि यहाँ देखिए, जहाँ ऊपर से ये यहाँ तक अभी गया था, ये 1 2 3 ये जो बनाया था, उसके बाद आज यहाँ जो गिरा है बेसिकली किस लेवल पे आया वो अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए ये है इसका 23%, ये 38% और ये है 50%। तो 50% के जस्ट नीचे क्लोज दिया है इसने, तो 496 का। तो ये जो क्लोजिंग है ये बेसिकली अभी तक हम इसको ब्रेकडाउन पॉइंट पे नहीं बोलेंगे। ब्रेकडाउन पॉइंट पे आने का मतलब है 61% के नीचे क्लोज देना, तो वो आ जाता है 61% इसका आ जाता है करीब 450 के लेवल पे। तो जहाँ पहले भी आके मार्केट ये लेवल जो ये इसका जहाँ ये लेवल है, ये पर्पल डॉटेड लाइन से ऊपर, तो ये हम लोग याद रखेंगे। अगर ये कल 485 का लेवल तोड़ता है नीचे तो आप शॉर्ट यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप पुट लेके ही काम कीजिएगा। और अगर इसके ऊपर रहता है 540 के ऊपर, 535 से लेके 540 के ऊपर रहता है तो आप कॉल लेके काम कर सकते हैं। इस बीच में सावधान रहिएगा कि ये मतलब ये जो हमारा करीब 35-40 पॉइंट्स का है तो इसमें बेसिकली ट्रेड नहीं कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें धोखा हो सकता है। क्योंकि देखिए 50 DMA का भी लेवल इसी बीच में है 539 के आसपास, और ये हमारा अभी उसके 50 DMA के नीचे है, तो इसलिए स्लाइटली ये बेरिश टोन है इसका निफ्टी का। तो इसलिए जो भी हो, जिस कारण भी, अगर वार के कारण नहीं तो वार के कारण नहीं, लेकिन ग्लोबल कल डिपेंड करता है कि ग्लोबल मार्केट क्या रिएक्ट करता है वॉर से। अगर वो नहीं रिएक्ट करता है बहुत ज़्यादा तो हम लोग देखेंगे। वैसे 5 मिनट्स के चार्ट में आज हम लोग देखें तो देखिए शुरू में ही गैप डाउन हुआ, उसके बाद नीचे की ओर गया, उसके बाद थोड़ा रिकवर करने की कोशिश की और 585 तक गया, लेकिन उसके बाद फिर चढ़ नहीं पाया। तो वहाँ से सीधे मतलब धीरे करके फिर अपने लेवल पे 500 के लेवल पे आ गया। तो ये लेवल 500 का लेवल इसने बार बार टेस्ट किया है, 2 बार टेस्ट किया है आज भी, और तीसरे बार भी टेस्ट किया है। तो ये आज बार बार टेस्ट कर रहा है इसको, तो इसका मतलब है कि ये थोड़ा वीक हो सकता है। तो कल सावधान रहिएगा। अगर 500 का लेवल टूटता है, मतलब वही 485 के नीचे मार्केट जाता है, तो आप मतलब पुट लेके ही खेलिएगा, कॉल मत यूज़ कीजिएगा। ये उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं वैसे एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं कि थोड़ा हम लोगों को सिग्नल देखिए। ये जो हम लोगों ने एक रेक्टेंगल बनाया था जिसके बीच में ये मार्केट निफ्टी एक्चुअली कंसोलिडेट कर रहा था, अभी उसका लोअर लेवल बेसिकली इसने तोड़ा नहीं है। वही बड़े रेक्टेंगल का लोअर लेवल, मतलब बड़े कैंडल का लोअर पार्ट पे ही क्लोजिंग दिया है। तो ये एक थोड़ा सा मतलब क्या कहें, मतलब बहुत हल्का सा एक पॉजिटिव सिग्नल है कि शायद ये नीचे नहीं तोड़े, लेकिन इसका इस तरह हम लोग खाली होप कर सकते हैं। आगे क्या होगा, अगर इससे ऊपर निकल जाता था तो फिर वही पुराने रेंज में घुसेगा, तो उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लेवल है, अगर हम लोग इस लेवल से देखें जहाँ से मतलब जहाँ तक ऊपर गिरा है, जहाँ से आज नीचे गिरा है, वहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये लेवल एग्जैक्टली 50% के आसपास आता है। तो 50% से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। इसलिए एक हल्का मतलब हम बोलेंगे कि मतलब बहुत ये ब्लीक होप की किरण, जिसको आशा की किरण, धुंधली आशा की किरण जिसको बोलते हैं, वो हम लोगों के पास है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, फिर ऑप्शन चार्ट पे चले जाते हैं। ऑप्शन चार्ट पे क्या हो रहा है। ऑप्शन चार्ट पे हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग अगर इसका टोटल देखें तो 16 लाख इधर है और 14 लाख इधर है। तो इसका मतलब है ये खुला था करीब 2021 के आसपास, तो उससे मतलब ये हम लोगों को लग रहा है कि ओपन इंटरेस्ट जो है वो गिर रहे हैं और साथ में प्राइस भी गिर रहा है। इसका मतलब है कि देखिए ये कहीं ना कहीं कॉल अनवाइंडिंग हो रही है। तो दिस इज़ अ बियरिश साइन, कॉल अनवाइंडिंग हो रही है। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये
बहुत अच्छा साइन नहीं है। नीचे की ओर ही मार्केट, देखिए ये सब देख रहे हैं, ये सब अनवाइंड कर रहे हैं कॉल, ये लोगों ने कॉल लिया हुआ था मोस्ट प्रॉब्ली, इसीलिए अनवाइंडिंग हो रही है। लेकिन डिपेंड करेगा कि कल कैसा मार्केट में डेटा प्रोड्यूस होता है, उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि यहाँ भी देखिए ये पुट होल्डर सब हैं, ये जो ये किया है ना, हालांकि इसमें भी शॉर्ट देखिएगा, ये सब जो पुट शॉर्ट जो किए हुए हैं वो लोग भी अनवाइंड कर रहे हैं। तो बेसिकली लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, क्योंकि प्राइस भी गिर रहा है और आईवी भी अगर हम लोग देखें वो भी गिर रहा है, और इधर देख रहे हैं कि ये इधर पुट के साइड का हम लोग देख रहे हैं प्राइस इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये बियरिश मार्केट थोड़ा शो कर रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो ये हम लोगों का देखिए कॉल का नीचे मतलब एट द लेवल जो है ये एटीएम पे कॉल राइटिंग बहुत कम हुई है, जबकि 600 पे कॉल राइटर्स सब बैठे हुए हैं। तो और जबकि यहाँ है एटीएम पे ही पुट शॉर्ट किया हुआ काफ़ी है, पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा अभी एग्रेसिव नहीं है, जैसे भीतर घुस के करते थे आईटीएम में, वैसा नहीं कर रहे हैं ये लोग। इसका मतलब है ये लोग अभी 500 को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पता नहीं। तो हो सकता है अभी मार्केट 500 को तोड़ने नहीं जाए, बशर्ते कि डेटा चेंज नहीं हो। डेटा अगर यही रहता तब तो ठीक है, मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है अभी उसको तोड़ने के चक्कर में। तो अभी हम लोग देखेंगे, चल के देख लेंगे कि क्या है इसका सेटअप, हम लोग देख लें। तो सेटअप देखने से हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ देखिए आपको क्लियर कट मिलेगा कि 19,500 पे देखिए पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये एक सपोर्ट के रूप में 500 तो एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है, और 550 पर देखिए दोनों इक्वल हैं। तो इसलिए कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स इक्वल हैं, तो इसको 550 के आसपास ही जो भी होगा खेल होगा। लेकिन जबकि 600 पे कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा है, तो 600 पे है, 550 पे नहीं। तो इसका मतलब 600 के आसपास अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो देखिएगा शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज मिलेगी हम लोगों को, प्रोवाइडेड 550 से ऊपर जाके 600 के ऊपर जाने लगे मार्केट, तभी हम लोगों को मिलेगा। क्योंकि उसके बाद कॉल राइटर्स हैं लेकिन कम है। तो ये तो हम लोगों का सेट होगा। चेंज अगर हम लोग देखें कि एक्चुअली चेंजेस कितना आया है इसमें ओपन इंटरेस्ट में, तो देखिए चेंज अगर हम लोग देखें तो ये हम लोगों को शो करता है कि 500 पे भी थोड़े हैं कॉल राइटर्स नए ऐड हुए हैं, 550 पे ऐड हुए हैं, 550 पे जो कि पुट राइटर्स नहीं हैं। तो इसका मतलब 550 एक रेजिस्टेंस का काम, मतलब 550 से ऊपर जाने में थोड़ा दम लगाना पड़ेगा, और 600 से भी ऊपर 600 के पास भी जाने में दिक्कत होगी। तो बेसिकली 500 और 550 के बीच में ही मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है। डिपेंड करता है कि ये सब डेटा कल चेंज होता है कि नहीं। ये डेटा जितना अगर कल जितने भी लोग डेटा मतलब ये करेंगे पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग करेंगे, उस पर डिपेंड करेगा। हम लोग चलते हैं, अब सीधे देख लेते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस क्या उनका इरादा है। तो सबसे पहले हम लोग रिटेल ट्रेडर्स पे आते हैं। रिटेल ट्रेडर्स पे अगर हम लोग आएंगे तो ये क्या आ गया, तो ये हम लोग सबसे पहले रिटेल ट्रेडर्स में देखें तो इन लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है, मतलब ख़रीदा है 4,91,000। बाप रे, 4,91,000 मतलब ये लोग बुलिश हैं, इनका व्यू बुलिश है रिटेल ट्रेडर्स का। और पुट भी खरीदा है लेकिन 4,000, दैट इज़ नेग्लिजिबल, नहीं के बराबर। तो बेसिकली ये लोग बुलिश हैं रिटेल ट्रेडर्स, मतलब उन लोगों ने जैसा होता है एज यूजुअल कि सोचा है कि 500 पर सपोर्ट है तो इतना नीचे आ गया तो अब नेचुरली ऊपर जाएगा ही, तो इसलिए ये लोग बुलिश होकर खरीद लिए हैं। जबकि FII वाले लोगों ने क्या किया है, FII वाले लोगों ने देखिए इनका जो है कॉल शॉर्ट किया हुआ है 15,000 का, इसका मतलब ये भी बहुत कम है, और 15,000 का पुट भी शॉर्ट किया हुआ है, मतलब ये न्यूट्रल है टोटल। इसका मतलब FII दोनों तरफ बैठे हुए हैं आराम से, पैसा नहीं लगा रहे हैं, बेसिकली ये बैठ के तमाशा देख रहे हैं जस्ट ऐसे ही। तो ये FII बेसिकली न्यूट्रल हैं, रिटेल ट्रेडर्स बुलिश हैं, FII न्यूट्रल्स हैं। प्रोप्राइटर्स का क्या हाल है, प्रोप्राइटर्स बेसिकली देखिए इन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया, मतलब ये लोग बियरिश हैं, 4,75,000 मतलब 5 लाख के करीब, और ये 12,000 के करीब ये पुट लॉन्ग किया। तो ये मतलब इसमें ऐड करने का मतलब करीब 5 लाख के करीब इन लोगों ने
5 लाख से करीब इनका ओपन इंटरेस्ट है टुवर्ड्स बियरिश साइड। तो ये मतलब प्रोप्राइटर्स बियरिश हैं, रिटेल ट्रेडर्स बुलिश हैं। तो चांस है मार्केट थोड़ा नीचे ही जाने का या 500 और 550 के बीच ही रहने का। अगर 500 टूट गया नीचे तो याद रखिए आप लोग पुट लेके ही खेलिएगा, मैं बार बार बतला दे रहा हूँ। तो और तो कुछ बचा नहीं दोस्तों, तो ये तो हो गया। तो हम लोगों के पास अब चलते हैं 15 मिनट्स पे लेवल ज़रा देख लें क्या है भाई। 15 मिनट्स का अगर हम लोग लेवल देखें तो देखिए यही दोनों लेवल है, याद रखिएगा 535 से लेके 540 तक ये जो जोन है बेसिकली, इस जोन से ऊपर जब जाएगा ये रेजिस्टेंस का काम करेगा फिलहाल। तो इस जोन से जब ऊपर जाएगा तभी आप लोग कॉल लीजिएगा। और ये 500 का जोन जो है ये 590 तक हम 485 तक हम बोलेंगे, अगर नीचे तोड़ देता है तो ये जोन सपोर्ट का 485 तक सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन 485 तोड़ता है तो फिर आप लोग इसको बेरिश मान के ही चलिएगा। इसको हम लोग यहाँ क्लियर कट देख सकते हैं। देखिए ये जो लेवल है इसमें देखिए यहाँ आपको क्लियर कट मिलेगा। ये जो जहाँ अभी हम ये रखे हुए हैं, पॉइंटर रखे हुए हैं, ये 530 और ये डॉटेड लाइन है 540। तो ये जोन जो है बेसिकली जब तक इसको तोड़ के ऊपर नहीं जाए, मतलब 50 DMA के ऊपर नहीं रहे, तब तक आप बुलिश नहीं होइएगा। और ये जो जोन है ये पर्पल लाइन और ये रेड लाइन, तो ये जोन है बेसिकली 500 और ये रेड लाइन है 85। तो ये जोन है सपोर्ट जोन। तो इस जोन में जब तक खेल चलते रहे आप ट्रेड मत लीजिएगा, जब तक इससे ऊपर नहीं निकले तब तक आप कॉल मत लीजिएगा। यहाँ के बाद इस बीच में आप बेहतर है नहीं लें, कुछ ट्रेड ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके नीचे आए तो डेफिनेटली आप मतलब पुट ले सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग कुछ करते नहीं हैं, इतना बोलने पर भी अगर नहीं करते तो आप लोग व्यू करते हैं। आप लोगों को हम जानना चाहते हैं कि भाई आपको क्या जानना चाहते हैं, आप लोग क्या सीखना चाहते हैं, तो वो बोलिएगा, लिखिएगा, तभी हम बतला सकते हैं। खैर मेरा काम है बोलना। आप लोग अगर आप लोगों को फ़ायदा होता तो ठीक है, नहीं फ़ायदा होता तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप इतना यूट्यूबर्स हैं, इतने लोग बतलाते हैं, आप लोगों को देखिए, जहाँ से आपको अच्छा लगता है वहाँ देखिए। लेकिन जो हम लोग बतलाते हैं मेरे ख्याल से कि ये एकदम आपको देखते होंगे सटीक बैठता है, आपको लेवल पता चल जाता है, कैसे ट्रेड लेना है वो पता चल जाता है, और कहाँ नहीं लेना है वो भी पता रहता है, और क्या चाहिए आपको ट्रेंड पता रहता है कि कम से कम कल क्या होने वाला है ये पता रहता है। बेसिकली इंट्राडे प्लेयर्स को और कुछ चाहिए क्या? चलिए इसके अलावा कुछ चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, देखिए उसका ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।